जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या कहता है। वो कहता है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, टर्म फाइंड करनी है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो ये नंबर दिया गया है उसकी टर्म फाइंड करनी है। नंबर क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, नंबर क्या है 1, 4, 7, इसी तरह चलता जाएगा 91 तक। 91 तक नंबर है, इसकी तरतीब है, इसकी सीक्वेंस है। अब बताना है कि 91 कौन सी टर्म बनती है, टोटल कितनी टर्म पे 91 आता है। यानी हमने क्या फाइंड करनी है। देखें विच अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस टर्म फाइंड करनी है। टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस ये फाइंड करने हैं, टर्म फाइंड करनी है। अब इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म फाइंड करेंगे वो क्या होगी, यानी 91 किसके टर्म फाइंड करना, 91 के। 91 नंबर जो है इस तरतीब में अगर लिखा जाए 91 नंबर जो है वो कौन से टर्म पे आएगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला आता हो, an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है जिसको हम जनरल फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले की वजह से हमने इसकी कोई टर्म फाइंड करनी हो वो भी फाइंड कर सकते हैं, अगर कोई लास्ट नंबर फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखें क्या है फार्मूला। a1 कितना है हमारे पास 1 है, और an कितना है, an लास्ट नंबर होता है, an कितना है 91 है। इसी तरह d फाइंड करना है, तो d में क्या फार्मूला होता है a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1, इनमें से जो मर्जी फार्मूला यूज कर लेंगे वो d हो जाएगा। a4 में से a3 माइनस, a3 में से a2 माइनस, और a5 में से a4 माइनस। यहाँ अब a3 है, a3 हम चेक कर लेते हैं कितना है 7 माइनस कितना है जी 4, तो आ जाएगा 3। अब a2 कितना है, a2 है हमारे पास 4 माइनस 1 तो 3, यानी जो इसका d आ जाएगा वो है 3। d3 आ गया, a1 1 आ गया, an 91 आ गया। अब जर्नल टर्म यानी नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो इसमें दोबारा मैं फार्मूले में नंबर पुट करता हूँ, an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 91, देखें an की जगह पे कितना नंबर है 91 नंबर है दिया गया है, उसकी टर्म फाइंड करनी है, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है। तो a1 कितना है, a1 है हमारे पास यहाँ पे देखो a1 कितना आ गया 1 आ गया, प्लस n फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। 91 की जगह पर 91 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी के साथ 3n माइनस 3 1 दा 3। अब इस -3 और 1 को हमने क्या करना है, देखिए -3 में से 1 जाएगा तो बाकी कितना बचेगा माइनस का 2। यहाँ पे 3n माइनस 2, 3 में से 1 माइनस करो, 3 बड़ा है नंबर, बड़े नंबर का साइन आ जाता है, दूसरा नंबर उसमें से माइनस कर लेते हैं। अब ये -2 इधर शिफ्ट करो, 91 ये माइनस क्या है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 91 प्लस 2 इज इक्वल टू 3n, 91 प्लस 2 कितना होता है 93 इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे देखें 93 इज इक्वल टू 3n मालूम, तो n करना है 93, ये वाला 3 जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा n को सिंगल करने के लिए। n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म है जो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 31। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म है। अब जो 91 है यहाँ पे लिख दें हिंस 31 टर्म, ठीक है। अब ये 31 टर्म पे है जो हिंस, यहाँ पे 91 इज द 31 टर्म, जो 91 नंबर है उसकी टर्म कौन से बनेगी, वो 31 बनेगी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, उसकी जो टर्म फाइंड करनी थी वो कितनी आई है 31 आ गई। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था उसका मैंने एक पार्ट आप लोगों के लिए किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ही एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम इसी तरह है, उसमें भी आपने जर्नल टर्म फाइंड करनी है जो लास्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ 91 था, 91 की हमने जर्नल टर्म फाइंड किया है, तो उसमें भी आप लोगों को एक नंबर दिया गया है, उसके भी आप लोग टर्म फाइंड करेंगे, इसी तरह करेंगे जिस तरह सेम टू सेम यही फार्मूला लगाया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है नेक्स्ट 2 टर्म। क्या फाइंड करनी है जी, नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। जो नेक्स्ट टर्म आएंगी उसमें वो फाइंड करना है। जैसे ये टर्म दी गई है
यानी ये 2, 8, 14 ये नंबर दिया गया। इसकी अब आगे नेक्स्ट दो टर्म्स जो हैं वो क्या होंगी वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 2 पार्ट्स हैं। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, एक आप लोग खुद करिएगा। अगर ना समझ आए ना हो तो फिर मुझे आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उसको जो है ना हल कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिए नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है। जैसे हम डी फाइंड करते हैं, डी फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास A2 - A1, या डी फाइंड करने का फार्मूला है A4 - A3। नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है। तो सबसे पहले इन अगर टर्म में सारी दी जाएंगे तो हम उसका डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस दिया जाए तो फिर हम उसके जो नेक्स्ट टर्म है वो भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले उसका नेक्स्ट टर्म जो है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी और पांचवी टर्म फाइंड करनी है। तो चौथी टर्म के लिए डी का यूज़ होना ज़रूरी है। पहले मैं यहाँ पे डी फाइंड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखें ये है A1 और ये है A2। A2 में से A1 माइनस करना है, A2 है 8 और A1 है 2, तो माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। D हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब D 6 है, इसमें हम D पुट करके उसके जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये क्या है A3 है। अब D कितना है 6, A4 हमने फाइंड करना है, माइनस A3 कितना है 14। अब 6 ये वाला 14 जो माइनस का है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस 14 हो जाएगा और A4 आ जाएगा। 6 + 14 कितना होता है 20। ये A4 कितना आ गया हमारे पास 20। पहली दूसरी तीसरी टर्म थी, ये चौथी टर्म हमने फाइंड करनी थी और पांचवी फाइंड करनी थी। चौथी टर्म आ गई। अब यहाँ पे मैं पांचवी टर्म फाइंड करता हूँ तो उसके लिए भी वही D = A5 - A4। D हमने मालूम किया हुआ है कितना है 6, A5 हमने मालूम करना है, A4 अभी मालूम किया है वो कितना है हमारे पास 20। इसी तरह जिस तरह ये वाला -14 इधर आके प्लस हो गया था तो ये माइनस का 20 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये माइनस का 20 है, इधर आके प्लस का 20 हो गया। = A5। 6 + 20 कितना होता है 26 = A5। ये हमारे पास 3 टर्में दी थी, नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी थी, ये चौथी ये पांचवी। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म है उसकी जो लिखेंगे आंसर में 2, 8 और 14 ये दी गई थी। अब जो नेक्स्ट 4th टर्म है वो है 20, एक टर्म ये हो गई, और जो पांचवी टर्म है वो है 26, एक टर्म ये होगी। ये 2 नेक्स्ट 2 टर्म्स थी जो हमने फाइंड कर ली हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अगर किसी बच्चे से ना हो, किसी बच्चे का मसला हो तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। हमने इस लेक्चर में अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 नहीं वॉच किया, नहीं देखा, तो इससे पहले आप लोग वो क्वेश्चन को लाजमी समझिएगा, फिर ये समझ आएगी, ताकि आप लोगों को साथ साथ जो लेक्चर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप लोगों को समझ आते जाएँ। तो इससे इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है ना वो डिस्कस करते हैं इसके बाद के लेक्चर में। ओके जी, खुदा हाफिज़।